आप लोग जानते हैं कि हमारे सनातन परंपरा के जितने सारे वैदिक साहित्य हैं, वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, उपनिषद हो, उन सभी शास्त्रों, पुराणों और वैदिक साहित्यों में महर्षि वेदव्यास का अभूतपूर्व योगदान है। चारों वेदों का संपादन उन्होंने किया है, 18 पुराण का लेखन उन्होंने किया है। हिंदू धर्म में आज जो भी विपुल साहित्य दिखाई दे रहे हैं, तो उस साहित्यों की रचना महर्षि वेदव्यास की कृपा के कारण, इसलिए उसको सनातन धर्म के संस्थापक कहा जाता है। जो हमारा हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म का संस्थापन करने वाले साहित्य के माध्यम से, संविधान के माध्यम से महर्षि वेदव्यास को कहा जाता है। तो उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा ध्यानी, उससे बड़ा पुजारी, उससे बड़ा भक्तिवान व्यक्ति सनातन परंपरा में पहले पहल ढूंढना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। महर्षि वेदव्यास से संत लोग, ऋषि लोग, विद्वान लोग प्रश्न करते हैं कि हम जो ईश्वर की पूजा करें तो कैसे करें। नाना प्रकार के जो पूजा का विधान बताया जा रहा है, कोई अपने तरीके से, कोई अपने तरीके से, पूजा का वो तरीका ठीक नहीं है। मनमाना कोई पूजा नहीं होता है। सबसे पहले पूजा का अर्थ समझ लो कि पूजा का अर्थ होता है पूज्य के आचरण का अनुकरण करना। ये पूजा कहलाता है। फूल चढ़ाना कदापि पूजा नहीं कहलाता है। अगरबत्ती दिखाना कदापि पूजा नहीं। ठीक है, आप अपने मन में, परिवार में, समाज में एक शुभ संस्कार के प्रसारण के लिए आप यह काम करते हो, ये काम बुरा नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती आप पूजा का नाम मत दो। पूजा वो नहीं है। आपके स्वभाव में कुछ कोमलता आवे, पवित्रता आवे, उसके लिए आप कहीं लिपते पोछते हो, कहीं अगरबत्ती दिखाते हो, कहीं धूप दिया जलाते हो, ये अच्छे संस्कार है, करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इसी कार्य को पूजा मान करके आप आराम मत करने लगो कि हमारा पूजा हो रहा है। पूजा का सीधा सा अर्थ समझो, पूज्य के आचरण का अनुकरण करना ही पूजा है। जैसे हम हनुमान को पूज्य मानते हैं, तो हनुमान का जो आचरण है, उस आचरण का जैसे ही हम जीवन में अनुकरण करने लगेंगे तो हम हनुमान के पुजारी होने लगेंगे। हम राम के पुजारी होना चाहते हैं, तो राम जी ने जैसा आचरण किया, जिस आचरण को करके राम जी महान हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, यदि हम राम के पुजारी होना चाहते हैं तो राम के मूर्ति के सामने अगरबत्ती दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बेचारा अगरबत्ती सूंघने के लिए उसके पास नाक है क्या? फोटो में नाक कहां होता है? ये फोटो वाला झंझट जो आया है, एक आदर्श है, वो देखने के लिए हमें घर में रखना चाहिए। राम का चित्र हो हमारे घर में, कृष्ण का चित्र हो हमारे घर में, बुद्ध का चित्र हो हमारे घर में, महावीर का चित्र हो हमारे घर में, नानक का चित्र हो हमारे घर में, पूज्य महर्षि मेही बाबा का चित्र हो हमारे घर में, होना चाहिए। फिल्म वाला चित्र से तो बढ़िया है ना जी। उसको देखने के बाद कुछ अच्छी प्रेरणा तो मिलेगी ना। लेकिन एक बात आप बढ़िया ढंग से समझ लीजिए कि एक कितना ही सुंदर डॉक्टर हो, ऑपरेशन करके सभी रोगों को समाप्त कर देता हो, आज वह डॉक्टर मर गया, उसके चित्र के पास किसी रोगी को ले जाएंगे कि इसका इलाज कर दीजिए। रोगी का चित्र, उस रोगी का, डॉक्टर का चित्र उस रोगी का इलाज करेगा क्या? इतनी सी बात आप समझ सकते हैं ना। डॉक्टर बहुत बढ़िया है, अपने जमाने में आदमी का नब्ज पकड़ता होगा, ठीक कर देता होगा। अपने जमाने में वो रोगी को देख करके जो रोग होगा एकदम छू मंतर में उसको एकदम खत्म कर देता होगा। लेकिन वह डॉक्टर शरीर छोड़ चुका हो, मर गया,
उस डॉक्टर का एक विशाल प्रतिमा, एक विशाल चित्र बना करके रख दिया जाए और उसके बाद कोई व्यक्ति रोगी हो तो किसी जिंदा डॉक्टर के पास न जाकर के और उसी मरे हुए डॉक्टर के चित्र के पास ले जाकर के लेटा देंगे तो उसका ऑपरेशन होगा कि राम नाम शब्द हो जाएगा? क्या होगा बताओ? इतनी सी बात आप समझ सकते हो। ठीक उसी प्रकार से कि जब एक डॉक्टर का चित्र किसी रोगी का इलाज नहीं कर सकता है, अंधेरा, और उस अंधेरी रात में एक नहीं 1000 सूर्य का चित्र अपने हाथ में आप लेकर के चलो। लाइट बढ़िया देगी ना, रोशनी बढ़िया से होगी कि नहीं होगी? पूरा अंधेरा, घनघोर अंधेरा। आप डिबिया की व्यवस्था ना करो, टॉर्च की व्यवस्था ना करो, लाइट की व्यवस्था ना करो, एक सूरज का एक नहीं अपने कमर से, सर से, माथे से लेकर के पूरे सूरज का चित्र एकदम चिपका लो। आगे में चलो तो बढ़िया से दिखाई देगा ना, रास्ता दिखाई देगा। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, सूर्य के चित्र से हमें प्रकाश नहीं मिलता है। डॉक्टर से हमारा इलाज होगा लेकिन डॉक्टर के चित्र से हमारा इलाज नहीं होगा। एक संसार में जो आपका संबंध है, एक लड़की के लिए एक सुंदर सा लड़का का चित्र ला दिया जाए, कहे इस चित्र से तुम शादी कर लो, तुम अपना जीवन गुजार बसर इसी के साथ करो, होगा क्या? एक लड़का के सामने एक लड़की का सुंदर सा चित्र ला करके दे दे, कहे तुम इसी से विवाह करो, इसी के साथ अपने जीवन का गुजर बसर करो, क्या ये संभव है? चित्र का रोटी खा करके हमारा भूख नहीं मिट सकता है, चित्र का कपड़ा पहन करके हमारे शरीर नहीं ढके जा सकते हैं, चित्र का सूरज निकाल करके हम दिन में रात में उजाला नहीं कर सकते हैं, चित्र का डॉक्टर हमारा इलाज नहीं कर सकता है, तो भलाओ चित्र का गुरु और चित्र का भगवान हमारा उद्धार कैसे कर देगा? ये बात समझाओ तो हमको। इसका मतलब यह नहीं कि चित्र रखना नहीं चाहिए, मेरी बात को आप गलत अर्थ में आप समझने की कोशिश नहीं कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चित्र रखना नहीं चाहिए, रखिए, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। उसे किस लिए रखिए? उनके आदर्श को सीखने और समझने के लिए, उनके जीवन दर्शन को समझने के लिए कि आखिर कितनी महानता को इसने छुया है कि आज इनके चित्र को हम अपने कमरे में सजा करके रख रहे हैं, और उनके उस आचरण को जान करके उनके ही जैसा बनने का, उनके ही जैसा चलने का, उनके ही जैसा करने का यदि आपके मन में संकल्प जगता है तो यह उस महापुरुष की सबसे बड़ी पूजा है जिसके अनुसार आप बनना और होना चाहते हैं। हनुमान की हम खूब पूजा करें, लेकिन जय बजरंग बली, तोड़ दो दुश्मन के कली, नारा भी लगावे और पकड़ के बैठ करके गांजा भी सोटे, तो हनुमान की भक्ति से क्या लेना देना होगा हमको बताओ? राम की हम पूजा करें लेकिन दूसरे के मां बहन बेटी को देख करके हमारी दृष्टि हमेशा भटकती रहे, रावण की तरह निगाह। रावण तो बेचारा एक ही ठो सीता का हाथ पकड़ा था। रावण की आत्मा कहीं होगी तो प्रश्न करती होगी आज के संसार को देख करके। रावण का आत्मा कहीं भी होगा तो आज पूरे संसार से, इस भारतवर्ष से, इस सनातन धर्मी कहलाने वाले लोगों से प्रश्न करता होगा कि मैंने जीवन में तो एक सीता का हाथ पकड़ा था, तो अभी तक मेरा मुर्दा जला रहे हो तुम लोग। हम हनुमान की पूजा करते चले जा रहे हैं लेकिन हमारे अंदर असुरत्व प्रभावी होता जा रहा है, हमारे अंदर दानवत्व प्रभावी होता जा रहा है, हम नशा दुर्व्यसन के प्रति झुकते चले जा रहे हैं, तो फिर हमारा पूजा किस काम का? आप एक बात बताइए, भगवान शंकर का सावन महीना आ रहा है, भगवान शंकर की पूजा करने के लिए लाखों लोग कांवर लेकर के जाते हैं वहां, लेकिन यदि आपको ट्रेन में गुजरने का मौका लगता है या रास्ते में देखते होंगे, आप बताइए कि जितने जाने वाले लोग हैं उसमें से कितने प्रतिशत लोग होते हैं जिसके मुंह में गुटखा और सिगरेट नहीं होता है? कितना लोग हैं? यदि 100 आदमी के प्रतिशत निकालो आप तो 100 आदमी में शायद एक आदमी यदि मिल जाए कि शुद्ध पवित्रता और सात्विकता के साथ वहां जल चढ़ाने जा रहा है तो मेरे समझ से बहुत हो गया। 100 में 99 आदमी
मुंह में शिखर, पान, गुटखा चबाए जा रहा है। अवसर मिला तो खैनी भी लेते जा रहा है, अवसर मिला तो सिगरेट भी धोखते जा रहा है। आप यह बात समझाओ कि वो पूजा क्या करने जा रहा है, क्या पूजा कर रहा है। तो पूजा के नाम पर जो आप मूर्ति अथवा चित्र की पूजा करते हैं, पूजा का ये तरीका बिल्कुल गलत है। पूजा का सीधा सा मतलब है अपने पूज्य के आचरण का अनुकरण करना, ये पूजा कहलाता है। हम शिव के पुजारी हैं, कोई बुरी बात नहीं है। धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत, आप शिव के पुजारी बने रहिए। लेकिन भगवान शिव का जो आचरण है, भगवान शिव का जो गुण है, भगवान शिव का जो त्याग है, भगवान शिव की जो तपस्या है, भगवान शिव का जो लोगों के प्रति एक देने की भावना है, उस भावना को अपने जीवन में उतारो तो आप सच्चे शिव के पुजारी हो। वरना आपके बेलपत्र और पानी की जरूरत भगवान शिव को नहीं है। वो तो भोले भंडारी है, वो आपको देते हैं भैया, वो आपसे क्या लेंगे। आप भिखारी होकर के भगवान का दाता बनते हो, ये कितना अभिमान आपके अंदर है। फूल आपने पैदा किया है, पानी आप पैदा किए हो, जिस बांस का कांवड़ बनाते उसको आप, बांस को आप पैदा किए हैं। अभिमान कैसा है। भाव यह होना चाहिए कि हम उनसे सीख करके, चूंकि मैंने कहा कि पूजा का असली स्वरूप पूज्य के आचरण का अनुकरण करना, यह सच्ची पूजा है। हम मनमाना करते हैं। सही बात अभी हमारे परम प्रिय भाई संतोष जी से सुन रहे थे कि एक बहाना हम लोग ढूंढते रहते हैं। अब छठ मैया को सूरज भगवान बेचारा कई केतारी खाता है, वो क्या खाता नहीं, फिर भी खिला रहे हैं। सूरज भगवान क्या, भगवान कैसे वो केतारी। पहली बात तो यह जान लो कि आज के वैज्ञानिक समय में, वैज्ञानिक जमाने में, जिस चंद्रमा को हम दही और छाछी में उठा करके खिलाते हैं, उस बेचारे के पास, बेचारा वो है ही नहीं, वो तो एक मिट्टी का गोला है। मुंह क्या रहेगा उसके पास खाने वाला। आपके पृथ्वी का एक छोटा सा उपग्रह है चंद्रमा। इसी मिट्टी के तरह वहां पर भी मिट्टी है, पानी की खोज हो रही है और वहां पर जीवन की तलाश की जा रही है। यहां तक कि अब तो नासा वैज्ञानिकों की यह घोषणा है कि अभी तक में उस चंद्रमा के ऊपर पूरे विश्व के 16 लाख लोगों ने जमीन खरीद चुका है। कितना? नासा वैज्ञानिक का अध्ययन है, रिपोर्ट है कि उस चंद्रमा के ऊपर बसने के लिए पूरे विश्व के 16 लाख लोगों ने उस जगह पर जमीन खरीद लिया है। अब जमीन खरीद करके वह रहने जा रहा है और आप इतने उलझन में पड़े हुए कि अभी भी आप छाछी उठा करके उसको दही चूड़ा खिला रहे हो। कितना अंदर नारी चौपट राजा वाली बात है। हम लोगों को एक बात याद है, बचपन में, पहले तो नहीं जानते थे लेकिन अब समझ में आ रही है, एक डोरा वाला पर्व होता था, अनंत पूजा। होता है कि नहीं होता है? ये होता तो होगा यहाँ। तो बच्चा में इस सब चीज की बड़ी उत्सुकता होती थी। दीपावली आवे तो खूब उछले, होली आवे तो खूब उछले, कोई पर्व त्योहार तो बढ़िया बढ़िया खाने के लिए बनेगा तो एकदम खाएंगे, कचड़ी पकौड़ी बने, उछल मस्त तो होता ही है बच्चा का जीवन। ये अनंत पूजा वाला जब बांधने के लिए आवे तो सुबह से ही तैयारी करेंगे, प्रसाद खाएंगे, पंडित जी के पास जाएंगे। पंडित जी के पास जब जाते थे पूजा होती थी। अब वो नजारा समझ में आता, आप लोग भी देखते होंगे। अब बताइए तो ये कितना महा झूठ वाली बात है कि एक कटोरा बना लाता है और उसमें हल्का सा दूध या और कुछ मिला देता है। 16-17 वर्ष से नहीं देख रहे हैं, पता तो होगा नहीं, लेकिन आप लोग गलती हो जाए तो संभालिएगा कि क्या क्या मिला था। हमारे समझ से शायद उसमें दूध देता है। 1 साल पुराना वाला जो वो इसमें बाह में बांधता है, अनंत भगवान जिसको कहते हैं, शायद साल भर वाला पुराना वो उस कटोरे में डाल देता है। पहली बात तो कहा जाता है कि एक कटोरा क्षीर समुद्र है। आंख से दिखाई दे रहा है कि एक बित्ता का वो कटोरा है, कहता है कि क्षीर समुद्र है। दिखाई दे रहा है जी? दिखाई क्या दे रहा है कि एक कटोरा में हमने दूध डाला है, ये दिखाई दे रहा है। और मनवाते हैं समाज के MA, BA, PhD पढ़े लिखे लोगों को जबरदस्ती मनवाया जाता है कि क्या है, क्षीर सागर है।
और उसके सुमेरु पर्वत किस चीज का बनाता है मालूम है कि नहीं? सुमेरु पर्वत कौन चीज के? खीरा का सुमेरु पर्वत बनाता है। कितना दिमाग का फीता ढीला हो गया आप लोगों का। कि पूजा के नाम पे क्या नौटंकी करते हैं। बचपन में हम भी करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, सब वही करवाया जा रहा था। बचपन में ये सब चीज से मतलब भी नहीं। वहां तो बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाना है, ये खाना है, वो खाना, इससे मतलब रहता है। लेकिन समझो कि इसको भी यदि पूजा कहा जाएगा, इसको भी यदि धर्म, सब चीज झूठ के बुनियाद पर हो रहा है, सब चीज नासमझी के बुनियाद पर हो रहा है। और कहा जाता है कि यह भी पूजा है। एक कटोरी को झूठ बनवाया जा रहा है कि वो क्षीर सागर है। एक ठो खीरा 8 आना में 1 रुपए में खरीद करके लाया और उसको बना दिया सुमेरु पर्वत। जो एक ठो उसमें जजमान के रूप में है, उसको कटोरी में कहता है खीरा। पहले से बढ़ा देता है कि 4 बार घुमाने के बाद, घुमाते घुमाते पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, कि समुद्र मंथन कर रहे हैं। किसको खोज रहे हो? अनंत भगवान को। मिला तो 4 बार क्या कहना है? ये गलत कह रहा हूं क्या आप लोगों को? ये गलत कह रहा हूं। पहले से सिखा जा, जबकि उसको तो एक बार में एक बच्चा भी जाएगा तो इसे पकड़ करके निकाल लेगा ना। 4 बार खीरा को घुमाने के बाद कहता कि क्या कर रहे हो? तो समुद्र मंथन। क्या खोज रहे हो? तो अनंत भगवान। मिला तो ट्रेनिंग पहले से कहता नहीं मिला। 4 बार पूरा होने के बाद जब 5वां बार पूरता है तो फिर वही प्रश्न, क्या कर रहे हो? समुद्र मंथन। क्या खोज रहे हो? अनंत भगवान। मिला तो खीरा उधर पटक देता, हाथ से निकाल के कहता हाँ मिल गया। इस पूजा से, ये बच्चा वाला खेल से कौन सी बैतरनी पार होने वाले हो आप ये बताओ। सदगुरु कबीर कहते कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कि जहां सच्चाई है, जहां वास्तविकता है, उस सच्चाई और वास्तविकता को स्वीकारने के जैसा कोई धर्म नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। ये पूजा के नाम पर पाप करवाया जा रहा है कि पूजा करवाया जा रहा है? ये जगह जगह पर एक एक डेग पर जो झूठ बोलवाया जा रहा है, तो पाप हो रही है कि पूजा? हाथ उठा करके बोलो 50%। पाप की पूजा? पाप हो रहा है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ के बराबर पाप धरती पे ने। कटोरी को क्षीर सागर करो, सांच है कि झूठ? क्या है? आपसे वोट थोड़े मांग रहे हैं कि बोलने में शर्म लगती है। सामने में है कटोरी या कह रहे क्षीर सागर, सांच है कि झूठ? सामने में है खीरा, कहते हैं सुमेरु पर्वत, सांच है कि झूठ? सामने में अनंत भगवान पड़ा हुआ है, कहते मिल लो, कहते ना, सांच है कि झूठ? पूजा हो रहा है कि पाप हो रहा है? पाप हो रहा है। इस नादानी में कब तक फंसे रहोगे आप? जो परंपरा है ठीक है, थोड़ा बहुत निर्वाह कर लो। पहली बात, आप एक बात कान खोल करके सुन लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिव बुरा है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि राम बुरा है, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि कृष्ण बुरा है। मैं ये धरती के जितने भी महापुरुष हैं, सबने इस संसार को कुछ न कुछ दिया है जी। राम ने भी एक मर्यादा का आदर्श दिया है, कृष्ण ने भी एक प्रेम का आदर्श दिया है, बुद्ध और महावीर कबीर ने ज्ञान का आदर्श दिया है, लाओ त्से सुकरात ने दर्शन का आदर्श दिया है, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने अपने क्रांतिकारी जीवन के द्वारा इस समाज, कबीर जीवन भर 52 कसनियों का दंड भुगतते भुगतते, लोगों से गाली सुनते सुनते भी आपके लिए कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। दुनिया के लिए वह रोते हैं, क्या घट गया है उनको? तो एक बात आप याद रखें कि दुनिया के कोई भी महापुरुष है, कोई महापुरुष निंदा करने योग्य नहीं है,
कोई छोटे नहीं है, कोई सबके अपनी अपनी। हाथ में देखो उंगली है, ये 5 है ना जी, ये पांचों आपको बराबर दिखाई देते हैं क्या? ये बराबर नहीं दिखाई देते तो क्या छोटका वाला को काट के फेंक देना चाहिए? या बड़ा वाले को घी और शहद खिलाना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाथ में उंगली 5 है, ये पांचों उंगलियां में छोटे बड़े हो सकते हैं, छोटे बड़े हैं, लेकिन जिस समय या तो भोजन करने की जरूरत होती है या दूसरे के अन्याय का प्रतिकार करने की जरूरत होती है, और उस समय जब इसको समेट करके मुट्ठी बांध लिया जाता है तो उस वक्त में पांचों बराबर हो जाता है। इसलिए पांचों छोटे बड़े उंगली की जरूरत हमारे पास है। हमारे भारतीय संस्कृति मर्यादा के लिए राम की भी जरूरत है, हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कृष्ण की भी जरूरत है, हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए शिव की भी जरूरत है, हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए बुद्ध, महावीर, कबीर और मेही की भी जरूरत है। इस धरती पर सबकी जरूरत है। लेकिन आप उसमें चित्र के सामने अगरबत्ती को झुलाने को पूजा मत मानो, चित्र के सामने फूल और बेलपत्र चढ़ाने को पूजा मानने की भूल कभी मत करो। मैं कह रहा था कि सनातन धर्म के संस्थापक महर्षि वेदव्यास से लोगों ने पूछा कि पूजा क्या है। पूजा के नाम पर लोग बड़ी आडंबर फैलाते हैं, बड़ा मनमाना करते हैं। आखिर आप समझाइए कि हम पूजा कैसे करें, किस पूजा से हमारा कल्याण होगा। ध्यान से सुनिए, आप इस बात पर आरोप नहीं लगा पाइएगा कि ये कबीरपंथी है इसलिए लबर लबर करता है। बड़ा भूल किए हो आप लोग। कबीर साहब को इतना नीचा दिखाने की साजिश हुई है, उसको इतना समाज की निगाह से गिराने का कोशिश किया गया है और गिराया भी। लेकिन आज इस वैज्ञानिक युग में कबीर को गिरा नहीं पाओगे। अरे लाख गिराने की कोशिश करो कबीर को जैसे एक गेंद को तुम नीचा जितना पटकने की कोशिश करो, गेंद उतना आसमान की तरफ उछलता चला जाएगा। उसी तरह आज इस वैज्ञानिक युग में कबीर को जितना गिराने की कोशिश करोगे, कबीर उतना ही उछलता आपके सर पर चढ़ता चला जाएगा, गिरा नहीं पाओगे। इसलिए फिराक गोरखपुरी जो हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान, उन्होंने कहा है कि आने वाला जो युग है, आने वाला जो हिंदुस्तान है, वो कबीर के सपनों का हिंदुस्तान होगा। क्योंकि वैज्ञानिक युग में आदमी को आडंबर में उलझाना थोड़ा मुश्किल होगा। वैज्ञानिक युग में खीरा को आप सुमेरु पर्वत नहीं बना पाओगे। इस वैज्ञानिक युग में सूरज को तुम भगवान नहीं बना पाओगे। पढ़ने लिखने वाले सब बच्चे सब जानते हैं कि सूरज कोई भगवान नहीं है, वो हीलियम और हाइड्रोजन गैस का एक दहकता हुआ गोला है। उस पर अध्ययन चल रहा है, उस पर रिसर्च चल रहा है। दिन रात वैज्ञानिकों का एक दल लगा हुआ है, टीम लगी हुई है उसके जांच के, मंगल ग्रह को जांचने में, चंद्रमा को जांचने में, सूरज को जांचने में। और अभी भी आप केतारी लेकर के खड़े हो कि खा लो, कैसे खाएगा वो? ये पूजा नहीं। पूजा तब क्या है? पहली बात, एक छोटी सी परिभाषा जो सबके लिए है वह समझ लीजिए कि पूज्य के आचरण का अनुकरण करना यह सबसे बड़ी पूजा है। नंबर 1 बात। अब जो जिसको मानते हैं, राम को मानिए, कोई बुरी बात नहीं, उसके मर्यादा का आप अनुकरण कीजिए, राम के पुजारी हैं आप। कृष्ण को यदि आप मानते हैं, कोई बुरी बात नहीं, कृष्ण के प्रेम को आप स्वीकार करके उसके प्रेम तत्व को जीवन में धारण कीजिए, बड़ी अच्छी बात है, कृष्ण के पुजारी हैं आप। भगवान शिव को मानते हैं आप, शिव के त्याग और तपस्या को अपने जीवन में धारण कीजिए, आप शिव के बड़े पुजारी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल जल और बेलपत्र चढ़ाने को यदि उसकी पूजा करने का भूल करते हैं आप, तो ये नादानी आपको अंत में ठगेगी, आपको धोखा देगी, उसका परिणाम आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आइए महर्षि वेदव्यास से पूछते हैं कि सच्ची पूजा क्या है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि रागाद देतं हृदयं वाग दुष्ट अनिदितादि हिंसादि रहितं कायश्च एतद ईश्वर पूजनम। ये हमने श्लोक नहीं बनाया है, कबीर साहब ने भी नहीं बनाया है, किसी कबीरपंथी ने भी नहीं बनाया है। ये बनाया किसने? जो चारों वेदों को संपादन करने वाले हैं, जो 18 पुराणों को लिखने वाले हैं,
जो शास्त्रों का संपादन करने वाले जिस सनातन धर्म का आप एक छोटा सा हिस्सा हैं, आप उस सनातन धर्म के संविधान की रचना करने वाले भगवान महर्षि वेदव्यास ने इस श्लोक को लिखा और सनातन धर्मियों को पूजा का एक रूपरेखा बताया। पूजा क्या है? रागाद्येतं हृदयं, रागाद्य अपेतं हृदयं, वाग्दुष्ट अनिदितादभिः, हिंसादि रहितं कायश्च एतद् ईश्वर पूजनम। बहुत छोटा सा सूत्र है, लेकिन अर्थ को पूरा समुद्र के बराबर अर्थ इसमें लपेटा हुआ है। रागाद्य अपेतं हृदयं, आपका हृदय राग द्वेष छल कपट प्रपंच से मुक्त हो जाए। तीन चीज, रागाद्यपेतं हृदयं, राग से, द्वेष से, छल से, प्रपंच से, कपट से, ईर्ष्या से, कलह से, कल्पना से आपका हृदय रहित हो जाए, मुक्त हो जाए। वाक दुष्ट अनिताद भी, वाणी से निंदा शिकायत, शरीर से चोरी व्यभिचार हिंसा इत्यादि रहित हो जाए। रागाद्यपेतं हृदयं, वाग दुष्ट अनितादि, हिंसादि रहितं कायश्च, अपने शरीर से, मन से, वाणी से किसी भी प्रकार से किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाने का व्रत यदि आप ले लें, हमारे मन से किसी को ठेस न पहुंचे, हमारे वाणी से किसी को ठेस न पहुंचे, शरीर से जरा सा भी हमसे हिंसा न हो, इतना व्रत आपके जीवन में आ गया। तीन चीज, रागाद्यपेतं हृदयं, वाग दुष्ट अनितादि, हिंसादि रहितं कायश्च एतद् ईश्वर पूजनम। ये तीन गुण जिस व्यक्ति के अंदर आ गया, समझो कि वह ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त और ईश्वर का सबसे बड़ा पुजारी है। यह किसी एक पंथ संप्रदाय वालों के लिए ये बात नहीं है। धरती के जितने सारे मानव हैं, सभी मानवों के लिए सच्ची पूजा यही है कि उसका हृदय सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाए। और सभी प्रकार के विकारों से मुक्त नहीं होगा, आपका जीवन विकार से भरा हुआ रहे, तो मैंने कहा दुनिया में कितना आप कर्मकांड करते हो, कितना दिखावा करते हो, कोई भी चीज कल्याण में साधक नहीं होगा, साथ नहीं दे पाएगा। क्योंकि वेद की यह घोषणा है कि आचारहीन न पुनन्ति वेदा, कि आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पुनीत नहीं कर सकता है। आचरणहीन व्यक्ति को गंगा भी पवित्र नहीं कर सकता है। आचरणहीन व्यक्ति को कोई भी पवित्र नहीं कर सकता है। आचरण की पवित्रता चाहिए, बाकी सब चीज तब आपके सहयोगी होंगे। सहयोगी इसलिए होंगे कि आचरण में ही सारी ताकत छिपी हुई। शास्त्र आपको मदद नहीं कर देगा, गीता वेद पुराण कुरान कुछ भी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें आचरण की ताकत चाहिए, आचरण की पावर चाहिए, आचरण का बिजली चाहिए, अन्यथा शास्त्र धरे रह जाएगा, ये सत्संग भी धरा रह जाएगा। आपको बाहर से मिलने वाले जितने सारे चीज हैं वो आपके लिए एक माध्यम बनेगा, लेकिन उस माध्यम में आपके आचरण की शक्ति चाहिए, आचरण की ताकत चाहिए। आप कहो कैसे? इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक भारत के आदमी की अरब देश के एक आदमी से मित्रता हो गई। अरब देश समझते हैं ना, 7 समुंदर पार, ईरान, इराक, अरब, जहां पर काबा है, मुसलमानों का जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है वो अरब देश में है। वहां पर पानी नहीं के बराबर होता है। हम लोगों के यहां, वहां हमारे कुछ साथी लोग गए, क्योंकि पहले तो हम लोग नहीं जानते थे, जान करके आश्चर्य होगा कि सदगुरु कबीर साहब के इतने प्रचारक विदेशों में घुमा करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं विदेशों में है कि जान करके आश्चर्य लगता है। अब जब हम लोगों के साथी, चाहे इलाहाबाद से हो, चाहे पूर्णिया से हो, चाहे और कहीं से हो, जब जाते हैं वहां के, चूंकि इंटरनेट का जमाना आ गया है, फेसबुक का जमाना आ गया है, नेट का जमाना आ गया है, तो पूरे देश दुनिया तो मुट्ठी में आ गई है। जब जहां सर्च करना हो, देखो कि हमारा कहां कहां आदमी है, फेसबुक से आप संपर्क कर लो, नेट से आप संपर्क कर लो, तुरंत हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो जब भारत से उस अरब देश वाले लोगों की मित्रता हुई, एक व्यक्ति की, अरब देश में, हमारे यहाँ पानी पर्याप्त में है, अरब देश में पानी की तरह वहां पर डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में होता है। आप जमीन को 2-4-10 हाथ कोरिए तो पानी के फुहार निकलने लगेगा। अब वहां पर एक हाथ यदि जमीन को कोरा जाता, उधर से पेट्रोल निकलता है।
जैसे आपके और हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की टंकी बनाई जाती है कंपनियों के द्वारा, उसी तरह से अरब देश में पानी के लिए टंकी बनाया जाता है। आपके हमारे यहाँ 10 रुपए में एक बोतल पानी मिलता है, तो वहां पर 5 रुपए 10 रुपए में एक बोतल पेट्रोल मिलता है और 70-80 रुपए लीटर पानी मिलता है। अर्थात ये समझ लीजिए आपके यहाँ पानी की जो कीमत है, उनके यहाँ पेट्रोल और डीजल की वह कीमत है। यह बराबर तुलना आप कर लीजिए, तो वहां पानी बहुत कम मात्रा में, बहुत कम। तो स्वाभाविक है कि वहां का देखते हो पानी पीने वाले, चूंकि आज की जो मुस्लिम परंपरा हमारे हिंदुस्तान में भी है, तो अनुकरण तो चूंकि वहीं का करता है, रहता हिंदुस्तान में है लेकिन अनुकरण उसका वहीं से होता है। तो जिसके कारण वो जो पानी पीता है तो देखते उसके लोटा में भी टोटी लगा रहता है, ये पानी कहीं इधर उधर बहके नहीं। हालांकि जरूरत अरब में थी क्योंकि वहां पानी की कमी थी, इसलिए वो बनवाया। लेकिन एक परंपरा के निभाने में तो लोग इतने माहिर हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्यों किया क्या, इस पर ध्यान नहीं देते। बस जो एक बार कर दिया तो भेड़िया धसान की तरह आदमी बहते चला जाता है। तो टोटी वाला वो लोटा होता है, क्यों? क्योंकि पानी कम रहने के कारण एक बूंद भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। नहाता होगा आदमी 10-10 दिन पर कभी नहा ले तो बहुत काफी है, महीना दिन भी लग जाता होगा, पानी है ही नहीं तो नहाएगा कैसे भाई? पीने के लिए किल्लत है। तो जिंदगी में जब से जन्म लिया पीढ़ी दर पीढ़ी कई आदमी तो पानी का पोखर भी होता है, ये जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। टंकी होता है पानी का, ये तो जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि टंकी भी होता है पानी का, नल भी होता है, ये कभी नहीं सोचा। पोखर नहीं देखा है, कभी 10 बाल्टी बढ़िया से पानी नहीं देखा, लीटर के हिसाब से खरीद के लाया, पिया, थोड़ा बहुत उपयोग किया, तो पता कैसे चलेगा? देखा नहीं था कितना पानी होता है। अरब के एक व्यक्ति की दोस्ती भारत के एक आदमी से हो गई, तो ये इधर से गया, वहां 10-15 दिन रहा होगा, तो अरब वाला दोस्त कहा कि हमको क्या भारत घुमाने नहीं ले जाओगे? कहा बिल्कुल ले जाएंगे। अब अरब वाला दोस्त आ गया भारत, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? वो अरब वाला दोस्त भारत आ गया, विचार बना करके आया था कि भारत में जाएंगे तो ताजमहल देखेंगे, लाल किला देखेंगे, मेट्रो देखेंगे, ये जो देखने लायक चीज है वह देखेंगे। लेकिन जब भारत आया और उसको फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुसाया गया, तो पहले उसने टंकी को देखा, कहा ये क्या है भाई? कहा ये टंकी, कहा इससे क्या निकलता है? कहा पानी। कहा गजब बात है, यहाँ का दीवार भी पानी छोड़ता है क्या? ये महा आश्चर्य है। हमारे यहाँ चुल्लू से हाथ को खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए पानी नहीं मिलता है, और यहाँ की मिट्टी का दीवार भी पानी छोड़ता है, तो गजब बात हो गया। का कैसे छोड़ता है? तो उसको दिखाया गया, कुछ नहीं, एक बटन है, इसको इसे घुमा दो, पानी अपने आप चलने लगेगा। उसने कहा न हमको आगरा का ताजमहल देखना है, न दिल्ली के लाल किला, खाना पीना सोने के अलावा जितना फुर्सत मिले गधा जन्म छुरा लेने तो बस इस पानी में हम नहाते रहेंगे, इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना। नहा रहा है, खा ले पी ले थोड़ा बहुत, जब भी फुर्सत मिले तो बस बाथरूम में जाए, टंकी खोल दे, उसके सामने बैठ के नहा रहे। क्योंकि नया नया कोई चीज जब मिलता है आदमी को तो आकर्षण होता है। दूसरी बात है कि वो जान रहा है कि 10 दिन का वीजा लेके आए हैं, उसके बाद तो लौट के चला जाना, तो फिर नसीब कहां से होगा? ये मस्ती से कुछ नहीं देखा, कहा आपको नहीं देखना है, ना लाल किला देखना है, ना ताजमहल देखना, केवल हमको नहाने दो। चला गया। 10वां दिन जब पूरा हुआ और वीजा के अनुसार उसको जाना पड़ेगा, तो जब लौट करके जाने लगा तो बाथरूम गया और दरवाजा लगा करके 3-4 जो टंकी दीवार, जो नल लगा हुआ था दीवार में, उस नल को तोड़ करके बैग में रख लिया। नल को तोड़ के बैग में रख लिया। अब मित्र को बताया नहीं, तो तोड़ करके रखे। जब जाने लगा तो यहां तो मित्र नहीं जाना, लेकिन जब हवाई जहाज पकड़ने जाएगा तो वहां तो जांच होती है ना कि क्या है साथ में नहीं है।
जांच वाले मशीन के सामने, मशीन आवाज करने लगा तो इसको कहा झोला निकालो। निकाला तो उसमें से वही नल निकला। तो पुलिस तो नहीं पकड़ा, लेकिन दोस्त जो साथ में था देख लिया, उसने कहा कि ये क्या करामत कर दिए यार, तुम टंकी क्यों तोड़ के लेते जा रहे हो? कहा चुप रहो, हल्ला मत करो, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे यहां पर तो मरवा के दोबार ये नलका मिलेगा, खरीद लेना। हमारे देश में ये अचंभित वाली चीज होगी। हम भी जाते हैं, इसको अपने दीवार में सेट करेंगे, वहां भी घुमा करके कहेंगे दीवार को पानी निकालो। यहां देख के जा रहे हैं कि दीवार भी पानी छोड़ता है, तो हम भी अपने दीवार में, मशीन ही पानी दे रहा है, ये दीवार में लगने वाला मशीन है और मशीन की ही करामत है कि ये पानी दे रहा है, तो हम भी अरब देश में इसको बस 4 ठो नलका लगा के तो अरबपति बन जाएंगे महाराज, इतना पानी बेचेंगे। इसको लगा देंगे, ये मशीन पानी देना शुरू कर देगा। दोस्त गुस्साया नहीं, उसके नादानी को समझ गया कि क्या बोल रहा है। उसको कंधे पर हाथ देके बैठाया, कहा कि यह सोच करके तुम इस नल को तोड़ करके लिए जा रहे हो कि ये नल पानी देता है, तुमने देखा यही है, तुम्हारी निगाह तो यही देखा है कि ये दीवार में सेट था, इसी के द्वारा पानी निकल रहा था, तो समझ तो यही आएगी कि ये नल ही पानी देता है। लेकिन हकीकत क्या है भारतवासी, आपको तो पता है ना जी, नल पानी देता है। कौन पानी देता है? पानी कहां से आता है भैया? धरती से पानी आती है, और जमीन से पानी को निकालने के लिए बिजली बाबा चाहिए। बिना बिजली बाबा के पानी नहीं निकलने वाला है। तो धरती के अंदर से पानी निकालने के लिए बिजली चाहिए, और उसके लिए मोटर चाहिए, उसके लिए नल का बहुत बड़ा संसाधन चाहिए, ऊपर में पानी को रखने के लिए एक बहुत बड़ा टंकी चाहिए, बहुत सारे तंत्र उससे जुड़े हुए होंगे। वो दीवार के अंदर ही अंदर चल रहा है, उसके बाद उन तंत्रों से जुड़ करके वो नल पानी को देने का सामर्थ्य रखता है। तुम्हें दिखाई यह देता है कि नल से पानी निकलता है, इसलिए संदेह कभी मत करना कि नल ही पानी देता है। वह जो सोचेगा, अरब का रहने वाला था, जानता नहीं था बेचारा, वह भूल कर गया कि नल ही पानी देता है, नल को तोड़ करके ले जा रहा था। कदाचित यही भूल अध्यात्म के जगत में आप भी कर रहे हो। जो भूल उस अरब वाले आदमी ने नादानी में किया, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वही गलती आपके द्वारा भी होती है। आप सोचते हो कि रामायण पानी देता है, आप सोचते हो कि गीता पानी देता है, आप सोचते हो कि वेद पानी दे रहा है, आप सोचते हो कि ये सत्संग पानी दे रहा है। अरे सत्संग पानी क्या खाक देगा? इस सत्संग को पानी दिलवाने के लिए बिजली बाबा को कितनी तपस्या करनी है पड़ी पता है? इस सत्संग को पानी देने के लिए, इस सत्संग को अमृत बहाने के लिए कबीर को कितनी तपस्या करनी पड़ी है, बुद्ध को कितनी तपस्या करनी पड़ी है, महावीर को कितनी तपस्या करनी पड़ी है, महर्षि मेही को कितनी तपस्या करनी पड़ी है, ये तुम्हें पता है? अरे रामायण पानी नहीं देता है, बल्कि उस रामायण, गीता, वेद, कुरान, पुराण के माध्यम से कबीर और मेही की तपस्या पानी की फुहार को निकाल रहा है। इसलिए उनकी तपस्या को मत भूलो। सत्संग में सामर्थ्य नहीं है कि ये पानी दे दे, केवल टोटी में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो पानी दे दे। मैंने कहा कि आचरण की पवित्रता वो बिजली है, आचरण की पवित्रता वो सारे संसाधन है, आचरण की पवित्रता वो सारे संयंत्र है, जिसके बाद यदि आप भक्ति करो तो शायद टोटी से थोड़ा बहुत पानी निकल जाए। आचरण की पवित्रता का करंट दो, आचरण की पवित्रता का संयंत्र लगाओ, तो थोड़ा बहुत पूजा करो तो शायद उससे आपको पानी की 2-4 बूंद की फुहार मिल जाए। ये संभव है। लेकिन यदि आचरण आपका गिरा हुआ है, चरित्र आपका गिरा हुआ है, तो दुनिया के कोई भी कर्मकांड आपको शांति की फुहार, शांति का जल नहीं दे पाएगा आपको। बाकी सारा चीज, बाहर का सारा चीज केवल टोटी मात्र है। कहने का अभिप्राय यह है
कि आचारहीन पुनंति वेदा, कि आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पुनित नहीं कर सकता है। पूज्य का अनुकरण ही पूजा है, अन्यथा भक्ति का कोई मूल्य नहीं रह जाए। इसको एक प्रसंग से और सुनिए आप बढ़िया ढंग से। एक बार भगवान श्री राम और माता सीता अकेले बैठी हुई थी। समय ज्यादा हो जाए तो भैया बता देना, बंद कर दूं अब क्या? वो पीछे से कह रहा है कि बंद कर देना चाहिए। हाथ झुला के बताओ बंद करो क्या? बता रहा। माता सीता और भगवान श्री राम एकांत में बैठे हुए। लक्ष्मण जी है नहीं, कहीं चले गए हैं किसी काम से। पति पत्नी आज दोनों मधुर मन के साथ एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। राम जी पूछ रहे हैं कि सीता यह बताओ, तुम्हारे और हमारे चरण में दोनों का चरण किसका सुंदर है? दोनों में से किसका चरण सुंदर है? पत्नी जीतने देगी कभी पति को? पत्नी और पति में किसी बात की टकरार हो जाए तो कितना पति हाथ उठा सकते हैं कि हम पत्नी से जीत जाते हैं? उठा पाइएगा क्या? नहीं उठा पाइएगा। पति और पत्नी की जब बातचीत होने लगे तो उसमें पत्नियां हमेशा पति को मात दे देती है। चाहे जैसे दे, रो के दे, झगड़ के दे, चिल्ला के दे, जैसे दे एकदम उसको परास्त कर देगा। तो सीता और राम में, चूंकि आपके लिए राम भगवान है या सीता आपके लिए देवी है, लेकिन वो आपस में तो पति पत्नी है ना, तो आपस में तो वो पति पत्नी के भाव में बात करेंगे ही करेंगे। तो श्री राम और माता सीता दोनों बैठे हुए आपस में चर्चा कर रहे हैं। सीता मैया पूछती है कि प्रभु आप एक बात बताइए, चरण आपका भी है, चरण मेरा भी है, दोनों में से किसका चरण सुंदर है? तो राम जी कहे, उस समय तो 50% आरक्षण मिला नहीं था इन लोगों को। मिला था क्या? राम जी ने कहा यह भी पूछने का कोई सवाल है? अरे सीधी सी बात है कि मेरा चरण सुंदर है। सीता ने कहा कि बस ये दादागिरी राजगद्दी पर बैठने के बाद दिखाइएगा। अभी इस घर में है तो घर के गृह मंत्रालय का भार मेरे ऊपर है। राजगद्दी पर जब बैठ जाइएगा तो आप जो कहिएगा मान लेंगे, लेकिन जब हमारे पास आप बैठे हुए हैं तो यहां आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। गृह मंत्री हम हैं, बहुत कानून धारा लगा देंगे आपके ऊपर। सीधे से मान लीजिए कि आपके चरण से मेरा चरण सुंदर है। ये कौन कह रही है? सीता जी। सीता जी का एकदम सीधे तरह से मान लीजिए कि मेरा चरण सुंदर है। राम जी कहते हो नहीं सकता है, अब पुरुष का अहंकार है, झुकेगा इतना जल्दी कैसे? श्री राम कहते कि नहीं नहीं मेरा चरण सुंदर है, और सीता कह रही कि मेरा चरण सुंदर। दोनों में एकदम मधुर विवाद कहो संवाद कहो चल रहा है, नोक झोंक। तब तक मैं उधर से लक्ष्मण आ गया। अब दो आदमी यदि विवादी हो तो फैसला करने वाला किसी तीसरा को होना चाहिए ना। और जंगल में है तो तीसरा आदमी तो कोई आएगा भी नहीं। लक्ष्मण उधर से आया। श्री राम झपट करके पूछते हैं कि लक्ष्मण देखो हम दोनों में विवाद चल रहा है, सीता और हम में प्रश्न छिड़ा हुआ है कि दोनों में से किसका चरण सुंदर है। तो लक्ष्मण कहता है कि फैसला क्या हुआ, हाई कोर्ट जीता कि सुप्रीम कोर्ट? कौन जीता? तो राम जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से तो हाई कोर्ट कभी जीत नहीं सकता। अड़ी हुई है कि मेरा चरण सुंदर है, लेकिन हम भी अभी हार माने नहीं है, हम भी कह रहे कि मेरा चरण सुंदर है। अब दोनों के विवाद का समाधान दोनों तो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि दोनों मुजरिम हैं। फैसला किसी तीसरे को देना है, और तीसरा यहां कोई आ नहीं सकता है। तो भैया लक्ष्मण, ये फैसला का भार तुम्हारे कंधे पे सौंपते हैं, निर्णय दो कि हम दोनों में से चरण किसका सुंदर है। लक्ष्मण बेचारा क्या करेगा? कहा भैया ये कौन सी नौबत ला दी, इधर खाइए उधर गड्ढा वाली बात। आपके पक्ष में फैसला देते हैं तो भाभी की निगाह में जाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाना भी नहीं मिलेगा हमको।
और यदि भाभी के तरफ फैसला देते हैं तो फिर आप अपनी सेवकाई में बड़ी कटौती कर देंगे, आपकी निगाह में हम गिर जाएंगे। ऐसा धर्म संकट में क्यों डाल रहे हैं? सीता और राम दोनों ने कहा कि आप जो भी फैसला सुनाओगे उस फैसला का कोई भी प्रतिक्रिया दोनों में से किसी के हृदय में नहीं होगा। जाओ, मैं इस बात से तुम्हें भय मुक्त कर देता हूं कि तुम्हारे तरफ से जो भी फैसला आएगा, चाहे मेरे पक्ष में आवे चाहे उसके पक्ष में आवे, उससे कोई फर्क तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। राम के पक्ष में दोगे तो भी मैं खाना बढ़िया ही खिलाऊंगी, या मेरे पक्ष में बढ़िया दोगे तो भी राम तुमको आदर सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। धर्म संकट से मुक्त हो जाओ, केवल फैसला सुना। कह तो दिया सीता और राम दोनों, लेकिन लक्ष्मण का मन मानेगा जी? छटपटा रहा है, बड़ा गड़बड़ होगा, किसके पक्ष में फैसला दे, किसके पक्ष में नहीं दे। इस मुश्किल की घड़ी में लक्ष्मण ने कहा कि हाथ जोड़ करके कहा, थोड़ी देर शांत होकर के बैठ गया। माता सीता और भगवान श्री राम दोनों जो बैठे हुए थे, लक्ष्मण दोनों का एक एक पैर पकड़ करके अपने हाथ में लिया, उसके चरण के सामने बैठ गया और माता सीता का एक चरण पकड़ा और श्री राम का एक चरण पकड़ा। दोनों के चरण को दोनों हाथ में लिया और सहलाते हुए, देखो किसी को कोई बात कहना है तो इसमें संकेत छिपा हुआ है कि किसी को भी कोई बात यदि समझाना भी हो तो उसको डांट करके समझाने के अपेक्षा यदि उसको सहला करके उससे विनम्र होकर के कोई बात समझा जाए तो कड़वी बात भी अमृत से भी ज्यादा मीठी लगती है। प्रेम में इतनी ताकत होती है। दोनों में किसी एक को तो कड़वा लगने ही वाला है ना, चाहे सीता को कड़वा लगेगा चाहे श्री राम को कड़वा लगेगा, क्योंकि फैसला जब भी होगा तो एक के पक्ष में होगा। जिसके पक्ष में फैसला नहीं होगा उसको बुरा लगेगा। लेकिन बात को कहने का तरीका कितना लक्ष्मण जी ने पेश किया, सुंदर तरीका, कि चरण के सामने बैठ करके दोनों का एक एक चरण अपने हाथ में लेते हैं और सहलाते हुए कहते हैं, भैया जब वो पूछ ही रहे हो तो मेरी बात सुन लो कि आपके चरण से, श्री राम के चरण से माता सीता का चरण बहुत अच्छा है। सीता खिलखिला के हंस गई, राम जी का मुंह बिरनी खोता तरह लटक गया। लक्ष्मण ने कहा, माता सीता आपको खिलखिलाने की जरूरत नहीं और प्रभु श्री राम आपको भी मुंह लटकाने की जरूरत नहीं। अभी बात मेरा पूरा नहीं हुआ है, बात पूरा करने की। श्री राम के चरण से माता सीता का चरण बेहतर है, क्योंकि यह राम के चरण का अनुकरण करता है, इसीलिए माता सीता का चरण महान है। बात समझ में आई? उन्होंने कहा कि सीता का चरण अच्छा है, सीता का चरण महान है राम के अपेक्षा, लेकिन सीता के चरण की महानता इस बात पर टिकी हुई है क्योंकि वो राम के चरण के पीछे पीछे चलती है, राम के चरण का अनुकरण करती है, इसलिए सीता का चरण महान है। अब राम जी के खिलखिलाने की बारी है, सीता का थोड़ा सा मुंह लटक गया। फिर लक्ष्मण ने कहा, माता सीता आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब भैया लक्ष्मण आपको भी फूलने की जरूरत नहीं है। पहले तो कहा कि सीता का चरण महान है, उसके बाद कहा कि सीता का चरण महान तो है, लेकिन सीता का चरण इसलिए महान है कि राम के चरण के पीछे पीछे ये चल के अनुकरण करता है। लेकिन भैया राम आपको भी फूलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अरे आपका चरण इसलिए महान है क्योंकि आपका आचरण महान है, और जिस व्यक्ति का आचरण महान होता है उसका चरण अपने आप महान हो जाता है। राम का आचरण महान है, इसलिए राम का चरण महान है, और राम का चरण महान है तो उस महान चरण के पीछे चलने वाले जितने सारे लोग हैं, चाहे वो सीता हो कि चाहे सनातन परंपरा के हजारों लाखों नर नारी हो, जो भी राम के मर्यादा रूपी चरण के पीछे चलने वाले होंगे उसका भी आचरण और जीवन महान हो जाएगा। आचरण सबसे बड़ी पूजा है। आचारहीन न पुनंति वेदा, आचरणहीन व्यक्ति को वेद भी पुनीत नहीं कर सकता है। आचरणहीन व्यक्ति को कोई भी पूजा पाठ पवित्र नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा कि आप पूजा की चर्चा मंच के माध्यम से सुन रहे थे। सच्ची पूजा यह है, बेलपत्तर चढ़ाना पूजा नहीं है।
क्योंकि पूजा उस चीज से किया जाता है जिस पर आपका अधिकार हो। क्या वृक्ष के पत्तों पर आपका अधिकार है? हाँ या ना में जवाब दो। बिल्कुल नहीं है। पानी पर आपका अधिकार है क्या? पानी के एक कण को भी आप बना सकते हो? एक कण की बात करो, H2O का जो फार्मूला है, पानी का एक कण भी आप बना सकते हो, और जो आपका है ही नहीं, जिसका सामान है उसी को देख करके आप पुजारी और दानी कहलाओगे, कैसे होगा? आप एक बात बताओ, ये 20 रुपए बिजली बाबा का है, ठीक है? उदाहरण समझने की कोशिश करो। अभी कोई आदमी उठ करके वहां से आओ, आगे से यह रुपया उठा लो, अब फिर बिजली बाबा के चरण पे ये रुपया रख दो, उसको दानी कहोगे आप क्या? उसको दानी कहा जाएगा? ये रुपया बाबा का है, इनके चरण पर से यह रुपया उठा लो, अब फिर यही रुपया उनके चरण पे रख दो, ये दान हुआ क्या? यह समझ में आ रही है आपको? अब एक बात बताओ, पत्ता किसका? बेल का पत्ता किसका? आपका कि उसका? पानी किसका? आपका कि उसका? जिस बांस से कांवड़ बनाए हो, आपका कि उसका? किसका? उसी के समान को उसी को देने का जो नाटक आप करते हो, तो पूजा कैसे हो रहा है? वो किस प्रकार की पूजा हो रहा है? आप दे सकते हो अपने मन को, आप समर्पित कर सकते हो अपने हृदय को, इस हृदय पर आपका अधिकार है, इस मन के ऊपर आपका अधिकार है, जो बोलने जा रहे हैं इस वाणी के ऊपर आपका अधिकार है। यदि भगवान के चरणों में वाणी को समर्पित करके संकल्प ले लो कि आज के बाद मैं अपने मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा, निंदा नहीं करूंगा, किसी की से ईर्ष्या नहीं करूंगा, यदि यह संकल्प लेकर के अपने वाणी के जारे दुर्गुण को भगवान के चरण में अर्पित कर दो, तो ये बेलपत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा होगा, बेलपत्तर की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा होगा। ये हृदय आपका है, भगवान के चरण में समर्पित कर दो और कह दो कि हे भगवान, आज के बाद यह हृदय आपका है। इस हृदय में जब भगवान का हृदय हो जाएगा तो इस हृदय में भला बुराई कैसे प्रवेश करने देंगे? इस हृदय में मांस मछली कैसे प्रवेश करने देंगे? इस हृदय में खैनी और दारू कैसे प्रवेश करने देंगे? भगवान को यह हृदय समर्पित कर दो, यह सबसे बड़ी पूजा होगी। अभिप्राय यह है कि भगवान वेदव्यास कहते हैं कि रागात देतं हृदयं, रागात अपेतं हृदयं, वाग दुष्ट अनिर्तादभिः हिंसादि रहितं कायश्च एतद ईश्वर पूजनम, कि राग द्वेष से मुक्त हमारा हृदय हो जाए, झूठ निंदा शिकायत से वाणी हमारा मुक्त हो जाए, और हिंसा से, व्यभिचार से, चोरी से शरीर हमारा मुक्त हो जाए। अर्थात मन, वाणी और शरीर ये जो साधन के रूप में है, ये साधन हमारा सभी विकारों से मुक्त होकर के परम पवित्र हो जाए। समझ लेना कि उस दिन आपके द्वारा ईश्वर की पूजा हो रही है, उसी दिन से आप ईश्वर के सच्चे पुजारी हो रहे हो। वरना दूसरे का सामान ही दूसरे को लौटा करके ये न तो दान कहलाता है, न पूजा कहलाता है। पूजा का सच्चा सा सीधा सा अर्थ है कि पूज्य के जीवन का, पूज्य के आचरणों का यदि हम अनुकरण करने लगते हैं तो ये सच्ची पूजा होती है। पूजा जगत इन सम नहीं दूजा, इसके समान दूसरा है ही नहीं, तो दूसरे पे नजर टिका के करोगे क्या? क्या मिलेगा? क्योंकि जो आप लेना चाहते हो दूसरे जगह वो है ही नहीं। दूसरे जगह साधना नहीं है, दूसरे जगह त्याग नहीं है, दूसरे जगह संयम नहीं है, दूसरे जगह ब्रह्मचर्य नहीं है, दूसरे जगह तपस्या नहीं है। तो तपस्या के मिलने वाले फल दूसरे जगह से कैसे मिल जाएगा? साधना से मिलने वाला फल दूसरे जगह से कैसे मिल जाएगा? सीधा सा फॉर्मूला है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा। आन कोई नहीं सूझा भाई। आन मन क्या? दूसरा, दूसरा कोई सूझा। सूझा मन देखो कितना लोक भाषा में कह रहे कि कोई संस्कृत वाला चीज न घुसाने के अलग थलग मतलब निकल जाए। कितना सीधी सी बात है जो सटीक एकदम आपके दिल दिमाग में जाके तीर की तरह चुभ जाए। गुरु की नित्य कर पूजा,
जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा प्राप्त किए जीवन का उद्धार संभव नहीं है, क्योंकि गुरु त्यागी होते हैं, गुरु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होने के कारण भगवान गुरु की मुट्ठी में होते हैं। कबीर ने दावा किया ना जी, अभी मंच से सुनाया जा रहा था आपको कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जिस भगवान की उपासना करने के लिए आप नाना जगहों पर भटकते हो, ध्यान रखना कि गुरु के मुट्ठी में हमेशा भगवान होता है, भगवान की शक्ति होती है। क्योंकि दुनिया में ब्रह्मचर्य के जैसा कोई व्रत नहीं है, दुनिया में संन्यास के जैसा कोई त्याग नहीं है, दुनिया में लोक सेवा के जैसा कोई तपस्या नहीं है। और यह तपस्या, यह त्याग, ये तप, ये व्रत करने का जो सामर्थ्य है केवल एक गुरु के पास होता है। बाकी सब तो झोला झंडा लेकर के अपना अपना धंधा चलाने वाले दुनिया में बहुत ज्यादा लोग। गुरु के चरण में, गुरु भगवान कभी भी गुरु को अपने चरण में नहीं बैठाते। गुरु हमेशा, भगवान हमेशा गुरु को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, मस्तक पे रहता है। क्यों रहता है? शायद यह प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाया हूं, जो सुने होंगे तो दोबारा उसका सुन लीजिए दोबारा उसको, और नहीं सुने हैं तो नए तरीका से बढ़िया से सुनिए। हमारे सनातन परंपरा के जितने सारे सदग्रंथ हैं, उन सारे सदग्रंथों को जो लिखा जाता है, किस चीज से लिखा जाता है मालूम है आप लोगों को? गणेश जी का चित्र देखे हैं लिखते हुए? सरस्वती मां का फोटो देखे हैं ना? सरस्वती मां के फोटो में तो हमारे सनातन संस्कृति के जितने सारे साहित्य हैं, जितने सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का लेखन किस चीज से होता है? जेटर कलम से कि रिनॉल्ड्स पेन से? किससे होता है? आप यदि वेदव्यास को कहीं पर कुछ लिखते देखे होंगे, वाल्मीकि जी का चित्र रामायण लिखने वाला होगा या सरस्वती जी का चित्र होगा, तो आप आज भी घर में जाकर के गौर से देख लेना। सनातन संस्कृति के जितने सारे सदग्रंथ लिखे जाते हैं, उसको लिखने के लिए मोर का पंख लाया जाता है, मोर के पंख से लिखा जाता है। ठीक है? भगवान कृष्ण का चित्र देखे हैं आपकी? नहीं। उसके मस्तक पर जो मुकुट होता है, उस मुकुट में कौन चीज का पंखा होता है? हंस का कि बगुला का? किस चीज का होता है? मोर का पंख होता है। हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। जबकि शास्त्र महिमा गाता है हंस का, सनातन संस्कृति महिमा गाता है हंस का, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के राष्ट्रीय पक्षी में हंस को महत्व नहीं दिया गया, मोर को महत्व दिया गया। सरस्वती जी की सवारी हंस है, लिखने के लिए कलम बनाना होता तो हंस का 2-4 पंखा नोच लेता, या नहीं नोचता तो गिरा होता तो उसी से पंखा कलम बना लेना चाहिए। चलते फिरते तो हंस का पंखा गिरता ही होगा ना जी, उसी को छील छाल करके कलम बना लेना चाहिए। मयूर का पंखा अलग से लाने की क्या जरूरत थी? तो माता सरस्वती की सवारी हंस होने के बावजूद भी यदि उसे विद्या के किसी लेखनी को चलाना होता है तो मयूर के पंखे का कलम बनाती है। भगवान अपने मस्तक पर यदि मुकुट बनाने की बारी आती है तो वो भी मयूर के पंखे को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसका कारण जानते हो क्या है? क्या कारण है? यह एक बहुत बड़ा प्रतीक है, क्योंकि प्रतीक के द्वारा दुनिया में किसी भी चीज की पहचान होती है। तिरंगा झंडा कहीं पर भी दुनिया में फहरावे तो लोग समझ जाएगा कि ये भारत की निशानी है। समझेगा कि नहीं समझेगा? सतनाम का लिखा हुआ झंडा कहीं भी उजला वाला फहरावे, पारख का लिखा हुआ झंडा फहरावे तो समझ लेगा आदमी कि ये पारख सिद्धांत के सदगुरु कबीर साहब का झंडा लहरा रहा है। समझेगा ना? चांद तारा हुआ बना कहीं पर भी झंडा दिखाई दे तो आदमी 1 मिनट में सोच लेगा कि ये किसी मुसलमान का झंडा है, ये पाकिस्तान का झंडा है, इस बात को समझेगा।
तो प्रतीक एक पहचान का माध्यम है। प्रतीक के द्वारा व्यक्ति की, प्रतीक के द्वारा संस्था की, प्रतीक के द्वारा संगठन की पहचान होती है। आप अपने कॉलर पर अभी कमल फूल लटका करके निकलिए ना, तुरंत कहेगा ये बीजेपी वाला आदमी है, कहेगा ना जी। गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, चार चक्का हो, तीर या लालटेन लटका करके निकलो जरा सा, एक एक बच्चा बच्चा कह देगा कि नीतीश वाला पार्टी है कि लालू वाला पार्टी है, कहेगा ना। क्योंकि उस प्रतीक से एक संगठन की पहचान होती है, उस प्रतीक से एक व्यक्ति की पहचान होती है। तो अभिप्राय यह है कि मयूर के पंखे भी एक प्रतीक है। उस मयूर के पंखे को प्रतीक रूप में यह दर्शाया जा रहा है कि हम मयूर के पंखे से ग्रंथ को क्यों लिखते हैं, हम मयूर के पंखे को भगवान के मस्तक पर क्यों देखते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मयूर को क्यों रखा गया है, इसके विषय में जानते हैं आप? आज जान लीजिए बढ़िया से। क्योंकि पूरे सृष्टि में मयूर ही एक ऐसा पक्षी है जिसका प्रजनन काम क्रिया के द्वारा नहीं होता है। मयूर को जब बच्चे जन्म देने की बारी आती है तो आपस में बच्चे को जन्म देने के लिए उसके स्त्री और पुरुष, नर और मादा का संयोग नहीं होता है। जब मयूर को बच्चे देने की बारी आती है तो वो पुकारता है मयूरनी, और मयूर उसके पास जाता है तो उसके लार प्यार दुलार से मयूर की आंख से आंसू निकलता है। मयूर के आंख से एक आंसू, उसमें कोई रसायन होगा क्या होगा वो तो वैज्ञानिक लोग जाने, आंख से आंसू का बूंद निकलता है, और आंसू का बूंद जैसे ही निकलता है मयूरनी उसको या तो चाट लेती है या उसको पी लेती है। उस मयूर के आंख के आंसू को पीने के कारण मयूरनी को गर्भ ठहर जाता है। दुनिया के सारे प्राणियों का जो अंडा है या किसी भी प्रकार से प्रजनन होता है तो उसका द्वार अलग है, लेकिन मयूर एक ऐसा प्राणी है जो गर्भ भी धारण करती है आंसू को चाट करके मुंह से, और बच्चे का प्रजनन अंडा के द्वारा, अंडा भी होता है उसके मुंह के द्वारा। इसके लिए प्रजनन करने के कारण, मुंह से प्रजनन होने के कारण, आंसू से गर्भ धारण होने के कारण बच्चा को जन्म देने के बावजूद भी मयूर पक्षी को एक ब्रह्मचारी के रूप में देखा जाता है, वो अपने ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है। काम से मुक्त जीवन होने के कारण, ब्रह्मचर्य जीवन युक्त होने के कारण जब भी सनातन धर्म के किसी सदग्रंथ को लिखा जाता है तो मयूर के पंखे से लिखा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि मयूर के पंखे में ब्रह्मचर्य की शक्ति है, और ब्रह्मचर्य की शक्ति से जिस ग्रंथ को लिखा जाएगा वही ग्रंथ दुनिया का उद्धार कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भगवान अपने मस्तक पर उस मयूर के पंखे को लगाया हुआ है, तो किसी ब्रह्मचारी को कपार पे तो बांधेगा नहीं। इतना वजन, 3 कुंटल का वजन ढोएगा कैसे? तो प्रतीके न लेके जाएगा जी। अब हमारे भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाए तो पूरे इंडिया के पृथ्वी के हिस्सा को उठा के नहीं ले जाएगा, वहां प्रतीक के रूप में झंडा लेकर के जाएगा, लेके जाएगा ना। तो भगवान अपने मस्तक पर मयूर के पंखे को बैठाया। किसी ब्रह्मचारी सन्यासी को कपार पे कितना को बांधेगा? बांध तो सकेगा नहीं। तो परिणाम क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचर्य और सन्यास के प्रतीक के रूप में जो मयूर का पंखा है, उस प्रतीक को अपने मस्तक पर बैठा करके दुनिया को संदेश यह देना चाहते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, यदि तुम्हें कोई त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारी व्यक्ति मिल जाए तो उसके चरणों में यदि झुक जाओगे तो एक बार में 1 करोड़ देवता के सामने झुकने का फल तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए गुरु के चरण में अपने मस्तक को हमेशा झुकाया करो, क्योंकि भगवान का यह इशारा है कि गुरु को हम अपने चरण में नहीं झुका सकते, ये सामर्थ्य मेरे पास नहीं है। किसी ब्रह्मचारी, किसी सन्यासी, किसी त्यागी को हम झुका नहीं सकते हैं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए प्रतीक के रूप में हम सन्यास और ब्रह्मचर्य के प्रतीक को मैं अपने मस्तक पर मुकुट के रूप में धारण करता हूं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान संतों के चरण में झुका करता है, संत कभी भगवान के चरण में झुकने की नौबत उसको कभी नहीं आती है। इसको भगवान श्री राम ने खुद व्यक्त किया है। नवधा भक्ति का जब गिनती करवाते गया, जब 7वीं भक्ति के पास गए तो माता सबरी ने कहा
कि संत लोग कहते हैं कि गुरु की पूजा करो, हम भगवान के पुजारी हैं, तो प्रभु आप एक बात बता दीजिए कि संत और भगवान की तुलना करने की बारी आ जाए तो हम क्या करें? माता सबरी ने पूछा है। नवधा भक्ति के क्रम में भगवान श्री राम, अब यह भगवान खुद एक, यहाँ तो वेद व्यास से आपको कहवा रहे थे ना, अब यहां खुद उसके मुंह से ही सुन लीजिए वो क्या कहते हैं। माता सबरी पूछती है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा करो, और कुछ साधु महात्मा लोग कहते हैं कि गुरु की पूजा करो, दोनों में से किसकी पूजा करें? आप दोनों में से तुलना करके बताइए। भगवान श्री राम खुद अपने मुंह से कहते हैं, सातम सामा मोही माया जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। इस चौपाई के लिए मैं आपके सामने व्याकरण लाऊं कि ग्रामर लाऊं? क्या लाना पड़ेगा? सीधा शास्त्र। कबीर साहब राम के मुंह में घूस नहीं ठूसा था, ये मालदा आम लेकर के घूसखोरी करवाने नहीं गया था कि ले लीजिए और मेरे हिसाब से आप बात कीजिए, आप निर्गुण वाले के हिसाब से बात कीजिए। घूस देने गया था क्या? अरे सच किसी के भी हृदय से हो कभी न कभी निकलेगा ही निकलेगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सबरी, तुम्हारे सामने यदि कोई यह बात विकल्प लेके आ जाए कि भगवान की पूजा करनी चाहिए उद्धार के लिए कि संत की पूजा करनी चाहिए, तो मैं नतमस्तक होता हूं संतों के चरण में, क्योंकि यह नियम है। सातम सामा मोही माया जग देखा। पूरे संसार को यदि देखना हो तो मेरे समान देखना कि संसार के सब नर नारी भगवान और भगवती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। नारियां सब सीतामय है, पुरुष सब राममय है। इस दृष्टिकोण से देखना। लेकिन गुरु को पहचानने की यदि बारी आवे तो संत और गुरु के चरण में एक नहीं एक एक राम न्योछावर, एक एक लाख राम न्योछावर किए जा सकते हैं। इसलिए हे सबरी, सातम सम मोही मैं जग देखा, लेकिन मोते अधिक। अधिक माने क्या होता है? अधिक का मतलब, अधिक का मतलब ज्यादा, अधिक का मतलब श्रेष्ठ, अधिक का मतलब ऊंचा। सातम सामा मोही माया जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। श्री राम कहते हैं कि संत और भगवंत यदि दोनों आमने सामने खड़ा हो जाए तो भगवंत को कोठी के कंधा पे रख देना कोई बात नहीं है। अरे मोते अधिक संत करी लेखा, किसी संत के चरण में झुक जाना। और सदगुरु कबीर यही बात कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पाए। यदि गुरु और गोविंद अर्थात गुरु और भगवान दोनों आमने सामने खड़ा हो जाए, तुम्हें विकल्प दिया जाए कि पहले किसको प्रणाम करना है, तो भगवान को जाने देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरु के चरण को पकड़ लेना, क्योंकि गुरु का यदि चरण पकड़ा रह गया तो भगवान कहीं जाएगा नहीं, भगवान तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन भगवान को पकड़ने के फेरा में यदि गुरु छूट गया तब तो महाप्रलय आ जाएगी। क्योंकि सिद्धांत है यह, राखई गुरु जो को विधाता। यदि विधाता गुस्सा जाए, विधाता यदि कुपित हो जाए तो एक विकल्प है, गुरु हमें रख लेंगे, गुरु बचा लेंगे, इतना सामर्थ्य उनमें है। राखें गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप नहीं कोई जगत त्राता। विधाता कुपित हो जाए तो गुरु बचा सकते हैं, लेकिन हमारी नादानी और अज्ञानता के चलते किसी कारण बस गुरु नाराज हो गए तो विधाता क्या, विधाता के नाना दादा पूरे खानदान की सामर्थ्य नहीं कि उसको बचा ले। इसीलिए कबीर ने एक बात और कहा है बहुत बढ़िया ढंग से, कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर कहते हैं कि वो नर इस संसार में अज्ञानता के कारण अंधा हो गया है, अविवेकी हो गया है। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, अरे हरि रूठे तो गुरु ठौर है, लेकिन गुरु रूठे नहीं
कठोर। इसलिए ध्यान यह देना चाहिए कि यदि हमें सच्ची भक्ति करना हो, सच्ची पूजा करना हो, सच्चा तपस्या करना हो, तो हम नाना जगहों पर अपने दिल दिमाग को दौड़ाने के बजाय चारों तरफ से अपनी चेतना को समेट करके एक त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, संयमी, सदाचारी, ब्रह्मचारी महापुरुष रूप में जो सद्गुरु है उनके चरण में अपने मस्तक को नमा दें तो हमारा इहलौकिक पारलौकिक सभी प्रकार का उद्धार संभव है। मैं आपसे आग्रह यह किया कि महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि पूजा क्या है, ईश्वर की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। रागाद्यपेतं हृदयं वाक् दुष्ट अनिरितादिभिः हिंसादि रहितं कायश्च एतद ईश्वर पूजनम। हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा शरीर सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाए, यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। विकारों को दूर करने में जो तपस्या करना पड़े वही पूजा है। विकारों को दूर करने में जो साधना करना पड़े वही पूजा है। विकारों को दूर करने में चाहे जिस ग्रंथ का पाठ करना पड़े वही पूजा है। मूल केंद्र में यह है कि अपने जीवन को परम पवित्र बनाने के लिए जो जो काम आप करते हैं, जो जो साधना आप करते हैं, जिन जिन चीजों से आप संबंध जोड़ते हैं, वो सारे के सारे चीज पूजा है। और एक अर्थ में कहें तो पूजा अपने पूज्य के आचरण को अपने जीवन में उतार लेना, यह सबसे बड़ी पूजा है। बस निवेदन की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए अब एक भजन मैं गा देता हूं, उसके बाद मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की।